Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 2 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस का आंकड़ा है 14 पर। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट बुलेटिन से हमें लगता है कि कोई करेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि कल की जो बुलेटिन थी उसके अंदर एक्टिव केसेस 18 थे। अगर आज 2 एक्टिव केसेस बढ़ते हैं तो टोटल आंकड़ा 20 पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट बुलेटिन में जो हमने देखा है कि 14 एक्टिव केसेस आ रहे हैं। और यहाँ पर आप स्टार मार्कर आप देखें तो नीचे बताया जा रहा है कि इसके अंदर डेटा रिकॉन्सिल्ड बाय SSU। तो हम कल तक वेट करते हैं, देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ करेक्शंस होते हैं या वापस से क्या होता है। फिलहाल के लिए अगर एक्टिव केसेस स्टेट बुलेटिन की अगर बात माने तो एक्टिव केसेस 14 पर हैं। एक तरफ दिवाली का माहौल चल रहा है और दूसरी तरफ गुलबर्गा शहर के अंदर सुबह 7 बजे दिन दिहाड़े एक नौजवान की मौत। सेंट्रल बस स्टैंड के अंदर ये मर्डर हो चुका है, जो कैमरे पे भी रिकॉर्ड किया है कई सारे लोगों ने। एक नौजवान जो कि कांस्टेबल के बेटे थे, उन्हें 4 लोगों ने मार दिया। डीसीपी अद्रु श्रीनिवासन स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले का जायजा भी लिया और कहा जल्द से जल्द कातिल पकड़े जाएंगे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा वारदात पेश आई है और इसे पब्लिक प्लेस पर। ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರು 26 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹಲವಾರು ಚಾಕುವಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ, ಇಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಕಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. लोकल इश्यूज़ की बात करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं डबराबाद के बिल्कुल करीब एक एरिया आ रहा है जिसका नाम है कृष्णा नगर, जो कि ZP में आता है। यहां पर लोगों को पीने की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है और लोग 5 रुपए में एक घड़ा पानी खरीद रहे हैं या फिर 2 रुपए में एक छोटा सा लोटा पानी खरीद रहे हैं। इस तरह का मामला आ रहा है और वहाँ के जिम्मेदार से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। गुहाश की टीम ने ग्राउंड सर्वे किया और उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसे पॉजिटिवली ले और इसका रास्ता निकाले। भले डिस्ट्रिक्ट में आता है, ZP में आता है, सिटी में आता है, कहाँ पर भी आता हो, लेकिन लोगों की जो पुकार है उसे सुनने वाले कोई ना कोई होना चाहिए। पानी का बहुत प्रोग्राम है, बुढ़े डड्डे है साले सब जने पानी पैसे देखो पानी लाना तो फैक्ट्री उंगल को जाना। इसका कोई भी जागो चेयरमैन बोले तो हूँ बोलते गान से बात करते और कोई भी जीत कैसा ला, कोई भी पानी नहीं दे रहा तो हमें करना क्या, रहना क्या, खाना क्या, पकाना क्या बोलो। ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ನೀವು? ಟ್ರೇನ್ ಪಟ್ರಿ ಆಚೆ ಕಡೆದ್ರಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದು? ನೀರೇ ಸಿಗಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡ್ತಾರ. क्या परेशानी है यहाँ पर? क्या परेशानी? लाइट नहीं, नल नहीं, पानी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं 5 रुपए के घड़ा खरीदी पानी देखो पीतू में, बच्चे लाग देती मेरे को। ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗಳಿಸೋರು, ನಮ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದೇ ಬೈಲಿ ಬಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ತರಸಾದ್ರೆ ಬೈತೀವಿ, ಪಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀರು ಬರ ಹೇಳಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮೊಳಕಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಅದ ಏನ್ರಿ ನೀರು ತರೋದು? दिवाली के अंदर इस बार कोविड-19 के केसेस कम होने की वजह से काफ़ी सारे अच्छा बिजनेस भी है, लोग दिवाली को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। हमारी टीम ने ग्राउंड सर्वे लिया, हमने कई सारे दुकानदारों से बात की और कई सारे कस्टमर्स और आम जनता से बात की कि दिवाली इस बार की उन्होंने कैसे सेलिब्रेट की और बिजनेस किस तरह से रहा। ನಾವು ಹೊಡಿಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಏನಂತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಜು ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಂತ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ.
ये बारी कितना आपका कारोबार? अगले बार तो मेरा लास्ट था साहब, ये बार अच्छे हो गए, सहूलत दी है म्यूनसिपैलिटी वाले। जो पेट्रोल डीजल जो गैस का है, रोड जब लोग रोड पे उतरने स्ट्राइक करने के बाद हमें मालूम होता है बढ़ गई बोल के, जब तक नहीं बढ़े, स्ट्राइक करने तक नहीं बढ़े बोल के वो लोग बोलते हैं। बट नहीं, फेस्टिवल में अभी इतना ज़्यादा महंगाई के बारे में लोग इतना नहीं सोच रहे। जो पटाखे लाने हैं, जब जलाने हैं, सब कर रहे हैं अभी वैसे ही, पूजा वगैरह। हैप्पी दिवाली एवरीवन एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली अगेन। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल ने की दिवाली सेलिब्रेशन। जी हाँ, यूनाइटेड हॉस्पिटल जो कि पायनियर है ट्रॉमा और इमरजेंसी केसेस में, हेडेड बाय डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यूनाइटेड हॉस्पिटल अब गुलबर्गा के साथ साथ बेंगलुरु में भी शुरू हो चुका है और उन्होंने हमेशा से आगे रखकर एक कदम पैंडेमिक के अंदर लोगों की काफ़ी मदद की। डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी गोहा से बात करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने कलीग्स, अपनी टीम का एंटायर का वो शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि ऐसे मामले में वो हमेशा आगे रहे। आइए देखते हैं इस मौके में डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी का क्या कहना है। आ चुकी है सर पिछले 2 बार से कोविड-19 के साथ दिवाली, इसलिए बस इट्स नाउ फीलिंग लाइक अबाउट बिट मोर रिलैक्स दिवाली दिस टाइम। सो हाउस योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आने वाले वक्त में व्हाट डू यू थिंक सर कैसा होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम आपके सारे व्यूअर्स को दिवाली फेस्टिवल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड एज राइटली सेड, लास्ट ईयर वी कुडंट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल, वी कुडंट सेलिब्रेट रमज़ान, वी कुडंट सेलिब्रेट दीपावली. So last year was very stressful and many of the families suffered because of the COVID-19 pandemic, and thankfully that this year it's a bit relaxed as compared to last year, and whatever the ill effects of the pandemic were there, one main plus point we would and carry forward is it binded us all together. It united us all together, different cross section of society, different professions, different religions, different walks of life. It united each one of us, and we should carry this lesson forward to build a more productive, more healthy, more lovable, more loving society than it is today. So we should all learn from this pandemic, and we should try and build very beautiful mutually appreciation, mutually supportive society. So this is my take home from this pandemic, and once again I thank all my colleagues, friends, everybody. Thank you one and all. Thank you sir. बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बता रहे हैं कि हमारा एक वीडियो जो हमने फेसबुक पे अपलोड किया था, जो कि वुमेन इंडिया मूवमेंट और नेशनल वुमेन फ्रंट की तरफ से एक प्रोटेस्ट रैली की गई थी त्रिपुरा मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। साथ साथ उस पर डिस्कशन भी हुआ कि विराट कोहली का हाल ही में आया हुआ सपोर्ट जो मोहम्मद शमी के लिए दिया गया था, उस पर काफ़ी सारे लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस पर वुमेन इंडिया मूवमेंट के सईदा सादिया ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और वो वीडियो इतना वायरल हुआ, हिंदुस्तान भर से में कॉल्स आने शुरू हुए। ये वीडियो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ क्योंकि 24 आवर्स में, यानी कि सिर्फ 24 घंटे में इसने 3 मिलियन व्यूज़ लिए हैं, यानी कि 30 लाख व्यू हुए हैं सिर्फ 24 घंटे में। दोपहर से हम इसे ट्रैक कर रहे थे, 2 मिलियन हो चुका था और अगले 6 ही घंटे में 1 मिलियन बढ़ चुका है, यानी 3 मिलियन हो चुके हैं। हम जब हम ये बुलेटिन बना रहे हैं तभी भी इसकी व्यूज़ कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और पैरेलल वॉचिंग, अक्सर लोग पूछते हैं कि पैरेलल वॉचिंग क्या होती है, तो हम आपको स्क्रीन पर जूम करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं 10.1 आ रहा है, 7.1 आ रहा है, यानी कि इतने सारे लोग एक साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी और जिनके कान बंद हैं उन्हें आवाज़ सुने आएगी और मामला इंसाफ का होगा और जस्टिफिकेशन का होगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासेस एलकेजी और यूकेजी के शुरू हो सकते हैं नवंबर 8 से। जी हाँ, ये बड़ा मामला आपको सुनाते आ रहे हैं। कोविड-19 केसेस जहां पर 2% से कम है वहां पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है कि अब बच्चे स्कूल जा सकते हैं, एलकेजी यूकेजी के। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से क्लासेस के बारे में आ चुकी है बात। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब एलकेजी और यूकेजी के बच्चे भी जा सकते हैं कर्नाटक के अंदर स्कूल्स को, ये भी ऑफलाइन के मामले में। त्रिपुरा गवर्नमेंट और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है, जहां पर रजा एकेडमी इसे ऑर्गेनाइज करी। 5 नवंबर 2021 नमाज जुमा के बाद मुस्लिम चौक पर ये प्रोटेस्ट होने वाली है। आइए देखते हैं।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मुल्क के जो हालात हैं, बिलखुसूस पर्टिकुलर कौम मुस्लिम को जो टारगेट बनाया जा रहा है, जगह जगह मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से बड़ी ही मुअद्दिबाना गुजारिश है, अभी हाल में त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया, माअज़ल्लाह हमारी मसाजिद को तोड़ा गया, नज़र आतिश किया गया, और सबसे बड़ी बात जो हमारे ईमान को बेदार करने के लिए ज़रूरी है कि हुज़ूर आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में गुस्ताखियाँ की गई और माअज़ल्लाह कुरान को नज़र आतिश किया गया। आज अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? आज हमें जो है अपने गम और गुस्से का इजहार करने का मौका है। मैं तमाम अहलियान गुलबर्गा से बड़ी दर्दमंदाना ईमान के सबूत देने के तौर पर एक गुजारिश करता हूँ कि कल बरोज़ जुमा ठीक 2:30 बजे मुस्लिम चौक पर एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि आप वहाँ पर शिरकत करें और हमारी आवाज़ इंशाअल्लाह हम हुकूमत तक पहुँचाएँगे। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।